ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो पापा आज बताते हैं कि जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा से हमें पहला पहला वर्षा कौन सा मिलता है? तो वो है दिव्य बुद्धि का। जैसे बाबा के बच्चे बने, बाबा को याद किया, मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, तो उससे हमारी बुद्धि क्लीन हो जाती है, बुद्धि पवित्र हो जाती है। और कहते ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो ऐसे ज्ञान सागर, बाबा का ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो आज बाबा दिव्य बुद्धि की बहुत महिमा कर रहे हैं। दिव्य बुद्धि जिनकी बनी हुई होगी, उनको हम क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कि उनको कहा जाता है एनलाइटन सोल, जिनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ऐसी एनलाइटन आत्मा, उनके जीवन में कौन कौन सी बातें होंगी? दिव्य बुद्धि वाली आत्मा एनलाइटन बन जाएगी और उनके जीवन में 12 विशेषताएं होंगी। एनलाइटन शब्द ही आप देखो, 12 अक्षरों का बना हुआ है। तो उसी शब्द में ही उसका मैसेज समाया हुआ है। पहला अक्षर है ई, मीन्स इटर्नल ब्लिस, आनंद, परमानंद, अति इंद्रिय सुख, जिसका वो आत्मा सदैव अनुभव करती रहेगी। तो ज्ञान की पराकाष्ठा वाली आत्मा के जीवन में दुख, अशांति का नाम निशान नहीं होगा। जीवन में आनंद, परमानंद का अनुभव होता रहेगा। दूसरा लेटर है एन, मीन्स न्यूनेस। एवरी डे न्यूनेस, न्यू एनर्जी, नया उमंग, उत्साह, उसका वो अनुभव करेगी। कहते ना, सेम चीज जीवन में रोज रोज करते रहो तो क्या होता है? कभी कभी बोरिंग बन जाते हैं, इतना आनंद नहीं आता है। लेकिन बाबा कहते थोड़ी न्यूनेस हमारे जीवन में आ जाती है। न्यूनेस किस में? हमारे संकल्पों में, न्यूनेस हमारे सोचने में, न्यूनेस हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, न्यूनेस हमारे उमंग उत्साह में, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे अनुभवों में। तो ऐसी न्यूनेस जब आ जाती है, तो एक उमंग उत्साह आता जाएगा। और खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे, दूसरों को भी उमंग उत्साह उनमें भरते रहेंगे। तीसरा लेटर है एल। एल मीन्स लिबरेशन। तो ऐसी बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा वाली आत्माएं सदैव अपने जीवन में दुख, अशांति, स्ट्रेस, इन सब चीजों से वो फ्री होगी। वो चीजें उनके जीवन में नहीं आएंगी। आजकल तो देखो, स्ट्रेस कितना कॉमन हो गया है। छोटे बच्चे भी स्ट्रेस का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते जिनकी बुद्धि दिव्य बनती है, जो एनलाइटन होते हैं, उनके जीवन में वो चीजें नहीं होती, लिबरेशन हो जाती। फिर चौथा लेटर आता है आई। आई मीन्स इनसाइट, इनर विजन। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु जो होता है वो ब्लेसिंग बन जाता है, उसमें हमारा कल्याण समाया हुआ होता है। तो बाहर की सिचुएशन कुछ अलग है, परंतु उसकी गहराई में चले जाते हैं, रिजल्ट
जो हमारा ब्लेसिंग बन जाता है, उसको कहते हैं इनर विजन, इनर इनसाइट। तो ये आई माना उसका ये मतलब। फिर 5वां लेटर है जी। जी मीन्स ग्रेटिट्यूड। बाबा कहते ना सबका धन्यवाद करते चलो, है सबके प्रति हमारे अंदर में एक अच्छी फीलिंग्स हो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे लोग हो, कोई कुछ भी करे तो हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी है, परंतु दिल से उनको धन्यवाद करते चलो। साधुवाद की भावना जिसको बाबा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये जी का मतलब दिव्य बुद्धि वाली आत्मा, एनलाइटन आत्मा के अंदर हमें देखने को मिलेगी। फिर छठा लेटर आता है एच। एच मीन्स ह्यूमिलिटी। ये आत्माएं बहुत बहुत हम्बल होगी, खुद झुक करके औरों को झुकाने वाली आत्मा होगी। एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि सामने वाला झुके तो मैं झुकूं, नहीं। जितना जितना बाबा कहते हम्बल बन करके चलते हैं, नम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति बन करके चलेंगे, उतना उतना ही बाबा का ये विश्व कल्याण का कार्य हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। और वैसे भी सेवाधारी की तो मेन क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी। तो ऐसी एनलाइटन आत्मा के अंदर ऐसी नम्रता देखने को मिलेगी। फिर 7वां लेटर है टी। टी मीन्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसको हम कहते हैं, उनका जीवन ही ट्रांसपेरेंट होगा। जीवन में ऑनेस्टी होगी, जो बात उसके अंदर में होगी वही बात बाहर में दिखाई देगी। मुख में राम बगल में छुरी वाला एटीट्यूड उसका नहीं होगा, परंतु जो दिल में है वही मुख पर दिखाई देगा। तो ऐसी ऑनेस्टी, ऐसी सच्चाई सफाई जो भगवान को भी प्यारी होती है। तभी तो बाबा कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहेब राजी। फिर 8वां लेटर है ई। ई मीन्स इजीनेस। उनके जीवन में बहुत बहुत इजीनेस दिखाई देगी, सरलता दिखाई देगी। जैसा व्यक्ति, जैसी सिचुएशन, जिस प्रकार का वातावरण, अपने आप को उसमें आसानी से वो ढाल देंगे। कोई प्रकार की कोई से एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, फलाना ये करे, ये वो करे, मेरे लिए ऐसे कर देवे, नहीं। बिल्कुल सरलता उसके जीवन में हमें कूट कूट के दिखाई देगी। फिर उससे आगे चलते हैं तो 9वां लेटर है एन। एन मीन्स नोबिलिटी। ऐसी आत्माएं बहुत जनरस हार्टेड होगी, यही उनकी महानता है। तो ऐसी बाबा कहते उदारता उन आत्माओं में हमें दिखाई देगी जिनकी बुद्धि साफ हुई है, जो एनलाइटन बन गया है। या फिर 10वां लेटर है एम मीन्स मेडिटेशन। लाइफ इज अ मेडिटेशन। तो उनके जीवन में कांस्टेंट बाबा की याद रहेगी, बाबा की याद में कर्मयोगी बन करके हर कार्य करते रहेंगे। फिर आता है ई। ई मीन्स इटर्नल लव। बाबा के साथ उनका कांस्टेंट अटूट प्यार होगा, टूटने वाला प्यार नहीं होगा। कभी कभी हमारी स्थिति अच्छी होती है तो बाबा बहुत याद आता है, कभी स्टेज डाउन है तो बाबा याद नहीं आता है। ऐसा संबंध नहीं होगा। निरंतर बाबा के साथ उनका संबंध बना रहेगा। फिर उसके बाद आता है 12वां अक्षर, वो है एन। एन मीन्स नेवर फेलिंग, नेवर कंप्लेनिंग।
नेवर क्राइंग। तो ऐसी बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा वाली आत्मा, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कभी बाबा कहते कंप्लेन नहीं करेगी, कभी रोएगी नहीं। जो भी आत्माएं उनके सामने आती है ना, उनको एक्सेप्ट करेंगे एज दे आर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि भाई सामने वाला बदल जाए, सामने वाला ये करे तो मैं ये करूं, ये नहीं। तो इस प्रकार की बाबा कहते उनके जीवन में धारणा होगी। या फिर लास्ट लेटर आता है टी, एनलाइटनमेंट। टी, टी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे पहले अपने आप को बदलना है। सामने वाला बदले, परिवर्तन करे तो मैं बदलूं, ये भावना उसके जीवन में नहीं होगी। पहले मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अंदर का परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार की आत्माओं को बाबा कहता है एनलाइटन आत्मा। तो ऐसी एनलाइटन आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़े? बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा। तो वो दिव्य बुद्धि लिफ्ट का काम करेगी। जिस रीजन का अनुभव करना है, 1 सेकंड में बाबा कहते उस वतन में पहुंचकर हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 28 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं, आज लास्ट डे ऑफ द मंथ। छोटा महीना है ना, तब फरवरी। तो आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो बार बार कौन सा अभ्यास करेंगे? अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। शरीरों का चिंतन, शरीरों को देखते ही रहेंगे तो बाबा कहते अशांति हो जाएगी। इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। कौन सा है हमारा स्वधर्म? शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये सारे हमारे स्वधर्म है, उसमें स्थित रहो। आज का प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बाबा की यथार्थ याद किसको कहेंगे? तो अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही है यथार्थ याद। कोई भी देह याद न आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में ज्ञान की बातें याद रहेगी, तब तो नशा चढ़ेगा ना। बुद्धि में रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया। जमी तो जमी, आसमान पा लिया। ओम शांति। तो ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान। ओमकारेश्वर कहते हैं ना, यानी सब आत्माओं का पिता, वो हो गया ओमकारेश्वर। बट ओम माना आत्मा। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य बल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई नहीं समझते। ओम शांति
ये अक्षर कितना अच्छा है। आजकल तो दुनिया वाले भी हमारे इन शब्दों को यूज कर रहे हैं। तो हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ बाबा बताते हैं। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। दुनिया वाले तो कितना लंबा चौड़ा क्या क्या बातें बताते हैं, लेकिन इस समय के मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया। नई दुनिया फिर कब पुरानी होती, पुरानी फिर कब नई होती, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। कोई से भी पूछा जाए कि दुनिया नई कब होती है, फिर पुरानी कैसे होती है, तो बाबा कहते कोई तुम्हें बता नहीं सकेगा। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। अच्छा, फिर नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं? मकान भी बनाते हैं तो पहले पहले नया होता है, फिर उसको पुराना होने में कितना समय लगता, ये कोई नहीं जानता। मनुष्य होकर के ये नहीं जानते, इसीलिए इनको कहा जाता है मनुष्य होकर के ये बातें नहीं जानते कि दुनिया पुरानी कैसे हुई, भगवान कौन है, न खुद के बारे में जानते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो पापा कहते जनावर से भी बदतर हो गए। जनावर को भी मालूम है हमारे माई बाप कौन है। छोड़ते नहीं है। वो बंदर देखो, बच्चा मर जाता है तो भी छाती से लगा के रखता है। तो बाबा कहते जनावर तो अपने को कुछ कहते ही नहीं, मनुष्य कहते हैं कि हम पतित है। हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र में देवता, चित्र भी देवताओं के बताते हैं, परंतु समझते बिल्कुल नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। स्वर्ग में रहते थे ना वो। आज की दुनिया में तो कोई चला जाता है तो कहते हैं ना फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ। कोई स्वर्ग में नहीं जाता, वापस इधर इसी कलयुग में ही आत्मा आ जाती है। तो अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य है ही नरकवासी। कोई मरता है तो भी कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर पहले नरकवासी था ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नर्क ठहरा, परंतु उनको बोलो कि तुम नर्कवासी हो तो फिर एकदम बिगड़ पड़ेंगे। तो बाबा समझाते हैं कि देखने में तो बल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, फीचर्स तो मनुष्य के हैं, परंतु सीरत उनकी बंदर जैसी है। एक्टिविटी सबकी बंदर जैसी है। तभी तो नारद को भी कहा था ना कि आईने में अपना मुंह देखो। तो क्या दिखाई दिया? सीरत उसकी, सूरत मनुष्य की थी, सीरत बंदर जैसी। तो ये गाया हुआ है। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं कि आप सर्व गुण संपन्न। फिर अपने लिए क्या कहेंगे कि हम नीच है, पापी है,
परंतु सीधा कोई को कहो कि तुम भिखारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसीलिए बाबा बच्चों से ही बैठकर ये सब बातें करते हैं, समझाते हैं। ये सब बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। ये बाप और बच्चों का कन्वर्सेशन है, तो बच्चे ही बाबा को समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, हम ब्राह्मणों को शुभ बाबा बैठ पढ़ाते हैं, वही तो पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी सिंपल बातें बताते हैं, कोई भी समझ जावे इजीली। तो बाबा कहते, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बचाने। इस दुख धाम में सभी दुखी है। इसीलिए कहते हैं ना, मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम ही तो कहते हो ना, ओम शांति, अर्थात मेरा स्वधर्म है शांति। फिर शांति मांगते क्यों हो? फिर अपने को आत्मा भूल देह भान में आ जाते हो। आत्माएं तो सब शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ पर शांति कहाँ से मिलेगी? अशरीरी होने से ही तो शांति मिलेगी ना। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बचाने आई है। ये भी कोई नहीं जानता कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से ये रावण तुम्हारा दुश्मन बना है, ये भी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानता कि रावण है कौन। ऐसे ही रावण का एफिजी बना करके जलाते रहते हैं, परंतु वो है कौन ये नहीं जानते। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो कि ये रावण कौन है, तो क्या कहते हैं दुनिया वाले? तो फिर कह देंगे ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है। जानते ही नहीं तो क्या रेस्पॉन्ड देंगे? तरह तरह की बातें बताएंगे ना। शास्त्रों में भी लिखा है कि हे राम जी, संसार बना ही नहीं है, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत तुमको कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। तो बाप बच्चों को बैठ सब बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई कोई बच्चे फिर नहीं समझते। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको कहा जाता है, बाबा ने बहुत अच्छा नाम दिया है, जो बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं उसको अच्छी रीति जो समझता है उसको कहेंगे बाबा के सगे बच्चे, रियल चिल्ड्रन। जो नहीं समझते हैं वो लगे बच्चे हो गए। लगे माना सोतेले, स्टेप चिल्ड्रन। अब सोतेले बच्चे बाबा का वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा का वारिस कौन बनेगा? मातेले बच्चे। बाबा के पास देखो सोतेले बच्चे भी है तो मातेले भी है।
मातेले बच्चे बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, सोतेले नहीं चलेंगे। बाबा कह देते हैं कि ये मेरी मत पर नहीं चलते, परंतु रावण की मत पर चल रहे हैं। तो राम और रावण दो अक्षर है, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। तो बाप समझाते हैं, ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। तो फिर वो कहते हैं, कौन सी मत है? तो बाबा की श्रीमत है कि बच्चे पवित्र बनो। तो कहते हैं, हम पवित्र रहे, फिर पति न माने तो किसकी माने? अब कहते हैं पति तो परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यही तो सिखलाया जाता है ना कि पति ही तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझता नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। शादी के समय वो कहते हैं ना। तो बाबा कहते पति परमेश्वर, वो भगवान परमेश्वर की बात थी ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख करके देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि क्यों भटकती हो? तो देखो मानते नहीं है। तो ये है भक्ति मार्ग के धक्के, वो जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वो तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है या मंदिर को करना है? परंतु फिर भी कई समझते नहीं है। तो बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वही तो एक सद्गति दाता है। अच्छा वो कब आते हैं ये कोई नहीं जानता। बुलाते भी है भगवान को, महिमा भी करते हैं भगवान की, परंतु वो कब आता है, क्या करता है, कैसे आता है, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा समझाते हैं कि यही रावण तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं, लेकिन ये रावण मरता ही नहीं है। हर साल दशहरा पर वो जिंदा हो जाता है। तो बाबा रावण की वंडरफुल बात बताते हैं कि वो मरता ही नहीं है। हर साल आप देखो रावण का राज्य बढ़ता जा रहा है ना, विकारों का साम्राज्य बढ़ता ही जाता है। तो रावण क्या चीज है ये कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट को भी तुम बच्चे जाकर के समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। तो वही सबका सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र देखो यहाँ पर है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है। सब धर्म पिताओं की आत्मा आप देखो अपने अपने धर्म में कोई अच्छा ही कार्य कर रही है। और ये सब धर्म पिता की आत्माओं का
बाबा के साथ हुँ, बहुत अच्छा संबंध है। ख़ैर बाबा को नहीं जानते जिस रूप में बाबा है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट उस पावरफुल एनर्जी को सब धर्म पिताएँ बहुत प्यार से याद करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एंड में सब धर्म के जो भी धर्म पिता है, वो बाबा के पास ज़रूर आएँगे। बाबा को सल्यूट करने। हुँ, और ज्ञान को नहीं बिलीव करेंगे क्योंकि उनको सतयुग में नहीं आना है, लेकिन बाबा को वो ज़रूर मानेंगे, बाबा के पास आएँगे। तो बाबा कहते हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकता। जो धर्मपिता की आत्माएँ इब्राहिम, बुद्धा, क्राइस्ट हैं, क्योंकि परम धाम तो जा नहीं सकते, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ही अपने-अपने धर्म में कोई अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, इन सब की सद्गति करने वाला एक बाप ही है और वो आते हैं भारत में। तो वास्तव में भक्ति भी तो उस एक की करनी चाहिए ना। और धर्म में तो देखो एक को ही याद करते हैं, चाहे अपने धर्म पिता को याद करे, चाहे पॉइंट ऑफ लाइट को याद करे, लेकिन भारत में ही है जो सबसे जास्ती देवी देवताओं को याद करते हैं। उनको एक से संतुष्टि नहीं होती है, वैरायटी चाहिए। तो बाबा कहते निराकार बाप तो यहाँ है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। रिमेम्बर द वन हु लिव्स अप अबाउ। पोया अंगुली भी ऊपर की तरफ इशारा करती है। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को तो यहाँ नीचे याद करेंगे, क्योंकि वो तो सारे नीचे काफी समय रहे हुए हैं ना। तो और सभी को नीचे याद करेंगे, कृष्ण को भी यहाँ पर ही याद करेंगे। तो तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। तो बाबा भी कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाता है। सारा समुद्र, सारी धरनी और सारे आकाश के तुम मालिक बनते हो। अभी तो देखो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। समुंदर को भी बांट दिया है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है ना, तो उसके भी टुकड़े, आसमान को भी बांट दिया है। अगर हमारी टेरिटरी में कोई प्लेन उड़ेगा, शूट कर देते हैं ना, तो बाबा कहते सबका टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, एक दो की हद में आने नहीं देते। लेकिन वहां पर ये कोई बात नहीं होगी। जिसको जहाँ जाना है, जो करना है, आराम से करेगा। और सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिफाइंड साइंस होगा। कभी प्लेन भी गिरेगा नहीं और कोई भी प्लेन उड़ा सकेगा। बस खाली स्विच ही दबाना होगा। तो बाबा कहते भगवान तो एक बाबा ही है, ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। सर्वव्यापी नहीं है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में भाई भाई है। आत्मा मेल है ना, तो तभी भाई भाई कहते हैं। कभी बहन बहन नहीं बोलेंगे या भाई बहन नहीं बोलेंगे, परंतु आत्मा भाई भाई।
तो इस बात को बाबा कहते कोई जानते नहीं, शास्त्र आदि सुनते सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में है असत्य, झूठ। सच खंड में सच ही सच बोलते, यहाँ पर है झूठ ही झूठ। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से आप किसी को डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते, नहीं तो और गुस्सा करेंगे। तुम बच्चे सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ते हैं। कईयों को हमारी बात नहीं अच्छी लगती, तो कभी कभी डिफेम कर देते हैं। तो अब बाबा को तो तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो, तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान बन गए हैं। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं, उनको भूतों की ही याद रहती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, भूतों को मत याद करो। भूतों को माना शरीरों को नहीं याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि का तीसरा नेत्र अभी तुम बच्चों को मिलता है। अभी तुमको विकर्माजीत बनना है। वो है विकर्माजीत संवत। कौन सा है? सतयुग त्रेता, जहाँ कोई विकर्म गलत काम नहीं होता, इसीलिए उसको कहते विकर्माजीत संवत। फिर शुरू होता है द्वापर से विकर्मी संवत। तभी तो इंडियन कैलेंडर में कहते हैं ना विकर्म संवत। तो तुम बच्चे योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। तो भारत का योग तो बड़ा मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं। सन्यासी लोग भी बाहर में जा करके कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। अब उनको तो पता ही नहीं है, ये तो सब हठ योगी है, वो राजयोग तुम्हें सिखला न सके। तुम हो राज ऋषि, वो है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। तो रात दिन का फर्क है ना। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। तो ये है नई बातें, नया कोई समझ न सके, इसीलिए नए को कभी भी यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करे तब तक ये बाबा की गहरी गहरी बातें समझ में नहीं आएगी। तो ये है इंद्र सभा। इस समय तो सब पत्थर बुद्धि है, सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस, सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। तो बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे, ये किसी को नहीं पता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था वो नहीं मालूम। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर वो कहाँ चले गए, ये तुम बच्चे बता सकते हो कि 84 जन्म इन्होंने भोगे।
अभी तमो प्रधान है, फिर बाप के द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्वम। तो ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी तुम्हें दे न सके। वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है, उन्हें तुम सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं, हो जाएंगे। कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया गीत बाबा ने बनाए ना हमारे लिए। बाबा कहते वो सुनते सुनते रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वो नशा स्थायी रहना चाहिए। ये है ज्ञान अमृत। अब वो लोग शराब पीते हैं तो कितना नशा चढ़ जाता है। दुनिया में थोड़ा भी शराब पिया, कितना नशा चढ़ जाता है। यहाँ तो बाबा रोज रोज ज्ञान पिलाता है, अमृत पिलाता है, तो भी बाबा कहते इतना नहीं चढ़ता। तो यहाँ पर तो है ये ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा हुआ रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ये कितने खुश होते हो। लक्ष्मी नारायण को देखकर बाबा कहते कितने खुश होते हो। तुम जानते हो हम श्रीमत से फिर से ऐसे श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ देखते हुए करते हुए भी तुम्हारा बुद्धि योग बाप और वर्षे में ही लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बता रहे हैं, विकर्मा जीत बनने के लिए बाबा ने क्या बोला आज, योग बल से विकर्मों पर जीत पानी है, ताकि हमारे से अच्छे कर्म हो, कोई भी गलत काम नहीं हो। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरी बात, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। मातेला माना रियल चिल्ड्रन बनना है। एक बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वो समझकर फिर दूसरों को समझाना है। आज का वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का, चाहे परम धाम हो, सूक्ष्म वतन हो, चाहे स्थूल वतन हो, तीनों का सफर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। बाबा दिव्य बुद्धि बनाता है ना, तो इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पर पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो, उतना समय वहां पर स्थित रह सकते हो।
इस लिफ्ट को यूज करने के लिए कब लिफ्ट वर्क करेगी? तो उसके लिए अमृत बेले, केयरफुल बन, स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। ऑथोरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ, तो सहज योगी बन जाएंगे। फिर मेहनत समाप्त हो जाएगी। मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी बन करके बाबा कहते हैं मन को कार्य में लगाओ, तो लिफ्ट वर्क करेगी। स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। हमारा मन, बाबा कहते मौज में रहे, मूंझने वाला नहीं रहे, मौज में रहे। यही तो जीवन जीने की कला है। अब है हमारा मन, दूसरा थोड़ा उसको ठीक करेगा, मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत वासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना, यही है एकांत। एक के अंत में खो जाना। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। कोई आजू बाजू नहीं होगा, अकेले अकेले होंगे तो क्या होगा? कभी बोर हो जाते हैं। तो पापा कहते बाहर की तो चाहिए ही चाहिए, अंदर की भी एकांत चाहिए। फिर कहेंगे कि पता नहीं अब हमारा दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाबा के अंत में हो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, नहीं? वो मरजीवा होते हैं ना, ढूंढ के ले आते हैं ना नीचे से माल। तो ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हुई है उन्हीं प्राप्तियों में अब हो जाओ। समझा? तो इसको बाबा कहते हैं एकांत प्रिय बनना। तो एक के अंत में खो जाओ। और क्या करो? दादी हमेशा कहती थी ना, 5 केले खाओ एकांत में बैठकर। वो वाले केले नहीं खाने हैं, लेकिन 5 बातों की स्मृति दिलानी है खुद को। कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले बनकर अकेले बाप को अकेले में याद करना है। ये 5 केले रोज रोज खाओ तो एकांतवासी बन जाएंगे। तब जीवन में एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए बुद्धि को दिव्य बनाना है। जो आज बाबा ने इशारा दिया ना, बुद्धि रूपी लिफ्ट मेरी ठीक होनी चाहिए, तो जहाँ जाना है 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली।